हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के पिछले वीडियो में रिलेशन के हमने ऑर्डर्ड पेयर और इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, डिफिनीशन ऑफ रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, यह सारे टॉपिक आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और चूंकि इसमें रिलेशन का डिफिनीशन, रेंज और डोमेन है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब आज हम लोग चैप्टर का नाम चूंकि रिलेशन है तो रिलेशन चैप्टर में आ जाते हैं। रिलेशन चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह क्या है, तो वह है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखिए, बहुत जगहों की किताब में केवल प्रोडक्ट ऑफ सेट ही रहता है। प्रोडक्ट तो आप जानते हैं ना कि 2 और 3 का प्रोडक्ट कितना होता है, 6। लेकिन यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए लिखा जाता है क्योंकि 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 नहीं होता है। 2 और 3 का प्रोडक्ट यानी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2, 3 यह होता है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, फिर इसी से रिलेशन का डिफिनीशन ओरिजिनेट होगा। हम लोग बात करेंगे कि कार्टेशियन डिफिनीशन में इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट। मान लीजिए कि 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B। A एंड B इज द सेट ऑफ A और B का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, एक सेट A है और एक सेट B है। सेट क्या है, इसके लिए आप पूरा सेट चैप्टर नहीं पढ़ चुके हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अगर आपको रिवीजन की जरूरत है या आप नहीं पढ़े हैं तो सेट का पहला वीडियो भी देखेंगे तो समझ में आएगा कि सेट क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट A एंड B इज द सेट ऑफ। तो 2 सेट अगर A और B है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स, all those ordered pairs whose फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर में कितने एलिमेंट होते हैं, 2, एक फर्स्ट एलिमेंट और एक सेकंड एलिमेंट। तो A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है जिसका पहला एलिमेंट whose फर्स्ट एलिमेंट belongs to A and second from B and second to B and is denoted by, और इसको डिनोट किया जाता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B का अगर निकालना है तो and is denoted by, तो इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है, तो इसे डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाई A क्रॉस B से। A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब A क्रॉस B, और B और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब B क्रॉस A। तो जैसे दैट इज, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, यानी कि A क्रॉस B में वह सेट होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर सच दैट कि फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का यानी A बिलोंग करता हो A से और B बिलोंग करता हो B से। अगर आपको B क्रॉस A निकालना है तो B क्रॉस A में वह सभी एलिमेंट आएंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट आता हो B का, A बिलोंग्स टू B एंड सेकंड एलिमेंट B बिलोंग्स टू A। इस पे एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो यह 100% पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लिए, सपोज करें, लेट कि A के अंदर एक एलिमेंट है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और B एक एलिमेंट है जिसमें दिया है 2, 5 या 2, 5 और 16 एलिमेंट है, 2, 5 और 6। तो अगर आपको A क्रॉस B निकालना है, मतलब पहले A है फिर B है, तो A क्रॉस B का मतलब क्या हुआ कि उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट, कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट A से हो और सेकंड कोऑर्डिनेट किससे हो, B से हो। तो आप अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो पता चलेगा कि ये वो हम ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं क्या, 1, 2 या बना सकते हैं 1, 5 या बना सकते हैं 1, 6। ये 3 ऑर्डर पेयर, तीनों का फर्स्ट कोऑर्डिनेट A का है और सेकंड कोऑर्डिनेट किसका है, B का। या फिर बना सकते हैं 2, 2
तो यहाँ लिख सकते हैं 2 2 या फिर लिख सकते हैं 2 5 और फिर लिख सकते हैं 2 6। आप इसको समझने के लिए आसान लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं कि ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले ए का एक एलिमेंट लिए, ए का एक एलिमेंट लिए, जैसे ए का एलिमेंट 1 लिए तो 1 को तीनों में प्रोडक्ट निकालेंगे, तीनों से कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1 का 2 से, फिर 1 का 5 से, फिर 1 का किससे 6 से। तो 1 का 2 से निकाले तो 1 2, 1 का 5 से निकाले तो 1 5 और 1 का 6 से निकाले तो 1 6। 1 का जब सबसे निकल गया तो दूसरा एलिमेंट इसमें 2 है, तो 2 का 2 2, फिर 2 को 5 से किए तो 2 5 और फिर 2 को 6 से किए तो 2 6। ऐसे हुआ। और यही अगर B क्रॉस A निकालना रहता तो B क्रॉस A के लिए हम क्या करते कि सभी वह एलिमेंट लिखते जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट B से हो और सेकंड कोऑर्डिनेट A से, यानी पहले 2 को दोनों में करते, तो 2 को 1 में करते तो हो जाता 2 1 और फिर 2 को 2 में करते तो हो जाता 2 2। फिर किससे करते 5 को 1 में करते तो हो जाता 5 1 और फिर 5 को किस में करते 2 में करते तो यहाँ हो जाता 5 2। फिर 6 को करते 1 में तो यह हो जाता 6 1 और फिर 6 को करते 2 में तो यहाँ हो जाता 6 2। तो हमको लगता है कि आप दो सेट्स का प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है यह समझ गए होंगे। यानी कि अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए में जितने भी एलिमेंट हैं एक एक करके लेंगे, जैसे पहले 1 को लिए और बी के तीनों एलिमेंट से प्रोडक्ट निकालेंगे। और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है, 1 का 2 से कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी 1 2 का ऑर्डर किया, फिर 1 का 5 से यानी 1 5, फिर 1 का 6 से यानी 1 6। सभी के सभी एलिमेंट 1 से हो गए। अब बारी है 2 की, तो 2 को 2 से किए तो 2 2, 2 को 5 से किए तो 2 5, 2 को 6 से किए तो यह हो गया 2 6। यह था हम लोग का सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्या है रिलेशन जानने के पहले, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो यहां पे देखिए तो क्वेश्चन है ग्राफिकल या इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। रिप्रेजेंट ए क्रॉस बी ज्योमेट्रिकली एंड ग्राफिकली इफ अगर ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है 1 2 और बी का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू क्या दिया है, तो बी का वैल्यू दिया है सपोज करें 2 3। आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी को ज्योमेट्रिकली भी निकालना है, रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफिकली भी। दोनों के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकली एंड ग्राफिकली। अब देखिए कैसे होगा ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सॉल्यूशन में यहां पर देखिए पहले ज्योमेट्रिकल है, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा हमारा, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर 2 सेट बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे ए और एक सेट बनाएंगे बी। ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 ही एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट एक 1 एक 2 लिख देंगे यहाँ पे, एक यहाँ 1 है एक 2 है। और बी में भी 2 एलिमेंट हैं 2 3, तो 2 एलिमेंट एक यहाँ 2 एक 3। 1 पहले होगा तो 2 से भी होगा, 1 3 से भी होगा, तो 1 2 से होगा और फिर 1 किससे होगा 3 से होगा, फिर 2 भी दोनों से होगा, तो फिर 2 को 2 से किए इस तरह एरो डायग्राम और 2 को 3 से किए। यही है ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, या इसको एरो डायग्राम भी हम बोलते हैं, एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी। दूसरी चीज कि हम बात करने जा रहे हैं किस चीज की, तो हम बात करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहां ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ए दिया है 1 2, तो ए को हमने यहां लिख दिया 1 2, और दूसरा दिया हुआ है बी, बी का वैल्यू कितना दिया है, तो बी का वैल्यू दिया है 2 और 3। ए और बी 2 सेट हैं, ए में है 1 2, बी में है 2 3। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करना है तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे। यहाँ पे शायद थोड़ा लाइट आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको हम रिपीट कर दे रहे हैं, इसलिए समझ में आ जाना चाहिए। ए इक्वल टू लिखें सेट ऑफ 1 2, बी इक्वल टू सेट ऑफ 2 3। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको निकालना होता है ए क्रॉस बी।
ए क्रॉस बी मतलब पहले 1 को दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 को 2 से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 1 2, और 1 को जब 3 से करेंगे तो 1 3, फिर 2 को जब 2 से करेंगे तो 2 2, और फिर 2 को 3 से करेंगे तो 2 3। यह ग्राफिकल, यह ए क्रॉस बी निकला। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो एक ग्राफ पेपर पे हम ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यह हो गया हमारा एक्स एक्स डैश और यह हो गया हमारा वाई वाई डैश, और इस ग्राफ पे इन चारों पॉइंट को हम प्लॉट कर देते हैं। जैसे फिलहाल अगर हम बात करें कि यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, इधर यह 1, यह 2, यह 3 है, तो पहला पॉइंट है 1 2, तो 1 2 यानी यह पॉइंट, दूसरा है 1 3, तो 1 3 यानी यह पॉइंट, तीसरा है 2 2, तो 2 2 यानी यह पॉइंट, और चौथा है 2 3, तो 2 3 यानी चौथा है यह पॉइंट। यही ए क्रॉस बी का कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफिकल। तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का यह ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोग बात करेंगे सीधे किस चीज की, तो डिफिनीशन ऑफ रिलेशन की। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग डिफिनीशन ऑफ रिलेशन के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफिनीशन ऑफ रिलेशन की, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ रिलेशन में सबसे पहले रिलेशन में डैश देके लिख देंगे डिफिनीशन होता क्या है। तो मान लिए कि दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी, तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होते हैं वह सभी ए से बी के ऊपर एक रिलेशन कहलाते हैं। ध्यान देंगे एक बार फिर से हम आपको बताएं, सबसेट क्या होते हैं, तो किसी सेट के छोटे छोटे जितने पार्ट्स पॉसिबल हैं वह उसके सबसेट्स होते हैं। सबसेट्स पे डिटेल जानकारी के लिए डिफिनीशन, किसी सेट के क्या क्या सबसेट हो सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसेट्स ऑफ ए सेट करके एक वीडियो अवेलेबल है सेट सेक्शन में, आप उसको देखेंगे सबसेट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तब चूंकि रिलेशन में किस किस चीज का यूज आ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और सबसेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए किसका यूज आ रहा है, तो ऑर्डर्ड पेयर, हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, सबसेट पहले सेट सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होते हैं वह सभी ए से बी के ऊपर एक रिलेशन कहलाते हैं। कैसे, इसके लिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए, अब जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल सपोज करें कि लेट ए एक सेट दिया है, ए के अंदर है 1 2 3, बी क्या है, बी के अंदर दिया हुआ है 4 5। अब कहें कि R1 एक दिया हुआ है, एक R2 दिया हुआ है, एक R3 दिया है। आपको बताना है कि कौन ए से बी के ऊपर रिलेशन है और कौन ए से बी के ऊपर रिलेशन नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके बुक में भी मिलेगा। क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 4 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पे कौन से रिलेशन है और कौन ए से बी के ऊपर एक रिलेशन नहीं है। R1 में मान लिए कि यहां दिया है 1 5 और फिर दिया हुआ है 2 4 और फिर दिया है 3 5, यह R1 में दिया है। दूसरा R2 में दिया है 1 4 और फिर दिया है 5 4, और एक R3 है, इसमें दिया है 1 6 और फिर दिया है 2 4 और फिर दिया है 3 5। अब आपको पता लगाना है कि कौन ए से बी के ऊपर रिलेशन है और कौन ए से बी के ऊपर रिलेशन नहीं है। तो एक चीज ध्यान देंगे, जो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा यानी छोटा सा पार्ट होगा, यानी जिसका सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी में मिल जाएगा। कोई एक सेट अगर मान लीजिए ए है, वह बी का सबसेट कब कहलाता है, जब ए के सारे एलिमेंट हमको बी में मिल जाए। बी में एक्स्ट्रा क्या है उससे मतलब नहीं है। एक सेट ए बी का सबसेट तभी कहलाता है, ए सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी।
ए जो है वह बी का सबसेट तभी कहलाएगा जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में भी हो। तो उसी तरह R1 A क्रॉस बी का सबसेट कब कहलाएगा, अगर R1 का प्रत्येक एलिमेंट A क्रॉस बी में हो। तो आपको स्टार्टिंग में हो सकता है कि माइंड में A क्रॉस बी ही नहीं निकल पाए, तो आप रफ में निकाल भी लेंगे। यहाँ आप जब A क्रॉस बी निकालेंगे तो A क्रॉस बी में क्या क्या आएगा, तो पहले 1 को दोनों में इंटू करेंगे तो 1 4 और फिर क्या आ जाएगा 1 5। फिर जब 2 को करेंगे तो 2 4 2 5 2 4 2 5, फिर 3 को करेंगे तो 3 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3 5। अब देखिए क्या होता है इसमें, तो देखिए तो R1 A क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं, यानी R1 के सारे एलिमेंट हमको A क्रॉस बी में मिल रहे हैं कि नहीं। तो 1 5 है इसमें, 2 4 है इसमें, 3 5 है इसमें, यानी R1 जो है A क्रॉस बी का सबसेट है, इसलिए R1 A से B के ऊपर रिलेशन कहलाएगा। Yes, R1 is a relation from A to B because R1 is a subset of A cross B. R2 में देखिए 1 4, R2 का एलिमेंट A क्रॉस B में है। 5 4, 5 4 कहाँ है इसमें, A क्रॉस B में नहीं है, यानी कि R2 में एक भी ऐसा एलिमेंट मिला जो A क्रॉस B में नहीं है। इसका मतलब है कि R2 A क्रॉस B का सबसेट नहीं है, इसलिए यह A से B के ऊपर एक रिलेशन नहीं होगा। तीसरा R3 1 6 1 6 इसमें नहीं है, एक भी ऐसा एलिमेंट किसी में मिला कि A क्रॉस B में वह नहीं है, मतलब कि यह जो R3 है A क्रॉस B का सबसेट नहीं है, इसलिए यह इसका रिलेशन A से B के ऊपर रिलेशन नहीं होगा। यह था रिलेशन का डिफिनीशन। ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। हालांकि उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बताते हैं कि कुछ अगर क्वेश्चन आपको शुरू में ही मिल जाए, क्वेश्चन कहीं रिलेशन के डिफिनीशन वाले एक्सरसाइज में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, इफ यस देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो जैसे R2 और R3 तो रिलेशन है ही नहीं, तो इसका डोमेन और रेंज नहीं होता है। हालांकि अगले वीडियो में हम डोमेन और रेंज का डिफिनीशन भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं कि अगर R1 रिलेशन है ए से बी के ऊपर, तो R1 के डोमेन को डिनोट करते हैं DOM ब्रैकेट में R1, यानी डोमेन ऑफ R1 इसको कहते हैं। और दूसरा रेंज जो होता है उसको हम लोग पूरा रेंज ही लिखते हैं, रेंज ऑफ R1। तो डोमेन और रेंज क्या होता है, तो किसी भी रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं सबके फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट कहलाता है उसका डोमेन। तो R1 में कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, 3 1 2 3, तो तीनों का फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक का है 1, एक का है 2, एक का है 3, तो 1 2 3 का जो सेट होगा वह R1 का डोमेन कहलाएगा। और जितने सेकंड कोऑर्डिनेट हैं उनके सेट को हम रेंज कहते हैं। तो जो सेकंड कोऑर्डिनेट है 5 4 5 है, तो 5 और 4 लिख देंगे। 5 फिर है, लेकिन सेट में किसी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं, यह R1 का रेंज कहलाएगा। यानी किसी रिलेशन के जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के सेट को डोमेन कहते हैं, और किसी रिलेशन के सभी ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कोऑर्डिनेट के सेट को हम रेंज कहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले दिन हम लोग रेंज और डोमेन का डिफिनेशन, एक और नया चीज हमारे कॉन्टेक्स्ट में आएगा कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन वह, और इन 3 चीजों के अलावा रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, यह 3 4 चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना है।